तकनीक की दुनिया का शहंशाह इजराइल, जिसने सूरत की कंपनी के साथ 10 साल तक सालाना 1000 ड्रोन खरीदने का करार किया है, यानी 10 साल में कुल 10,000 ड्रोन। ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसी ड्रोन को इजराइल की कंपनी भारत से खरीदेगी, आगे सूरत से खरीदेगी। ये जो ड्रोन है इसको विशेष प्रकार से तैयार किया गया है। आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप है जो कि डेवलप हो रही है, इसको हम डेवलपिंग मैं तो कहूंगा, और वो इंडिया इजराइल और ये बहुत सारे लोगों का कहना ये है कि इंडिया जो है वो इजराइल के करीब हो रहा है। देखिए, ये कोई ढकी छुपी बात तो है नहीं कि मोदी की एक अफिनिटी है नेतन्याहू के साथ, और बहुत क्लोजली इजराइल और इंडिया जो है काफ़ी अरसे से जॉइंट ऑपरेशंस कर रहे हैं, जिसके अंदर उन्होंने अपनी आर्मी के भी जॉइंट ऑपरेशन ट्रेनिंग की है, आर्म फोर्सेस की। क्योंकि उनकी जीडीपी देख लें, उनके यहाँ आप टेक्नोलॉजी में जो तरक्की हुई है वो देख लें। ये टेक्नोलॉजी को जब आप अपने हाथ में ले लेते हैं ना, तो फिर तो आप दुनिया पे हुकूमत शुरू कर देते हैं, जो कि पूरी दुनिया में एक इंतहाई यूनिक किस्म की इन्वेस्टमेंट है। सही है। तो और दूसरा एक कहा गया था कि इंडिया जो है वो इजराइल मॉडल लेके आ रहा है, कि जिस तरह इजराइल जो डील कर रहा है उसी तरह जो है वो इंडिया डील करेगा, जिस तरह को रेप्लिकेट करके वो यहाँ पे डेमोग्राफिक चेंजेस ला रहे हैं, और जिस तेजी के साथ ला रहे हैं, इनका आपस में बहुत मुकाबला के वो भारत के नजदीक, और वो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की बातचीत हो रही है। आगे आने वाले टाइम में हमारे को टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर होगी। अब जब ये हालात होंगे तो फिर आप खुद ही सोचें कि हम उनसे कितने पीछे रह चुके हैं। लोग 2010 तक या 2005 तक पाकिस्तान का और इंडिया का आपस में कंपैरिजन करते थे, सियासी हालात में या अदम इस्तेहकाम में, इकोनॉमिकली। आज अगर आप कंपैरिजन करें पाकिस्तान का इंडिया के साथ, तो वो नहीं बनेगा। जय हिंद दोस्तों, भारत और इजराइल के बीच एक अहम डिफेंस समझौता हुआ है, और भारत ने तो भाई साफ साफ कह दिया कि हम अपने वेपन्स अपने फ्रेंडली कंट्रीज को बेचेंगे, जिसको जो करना है कर ले। ठीक है, चाइना वेपन सप्लाई करता है, कोई कुछ नहीं बोलता है। जिस मर्जी देश को वेपन सेल करता है, यूएसए, रूस, जर्मनी, जिन मर्जी देश को वेपन सेल करते हैं, कोई कुछ नहीं बोलता है। अब भारत ने और इजराइल ने फैसला किया कि भारत 10,000 कावाकाजी ड्रोन बना के इजराइल को भेजेगा। 10,000 पे समझौता हुआ है, और जो समझौता हुआ है उसमें तो ये बात की गई है कि हर साल एटलीस्ट 1,000 ड्रोन भारत जो है डिलीवर करेगा इजराइल को। हालांकि जो इजराइल के खिलाफ वाले देश हैं वो कह रहे हैं कि भारत ये बहुत गलत कर रहा है, इजराइल उनका यूज गाजा में करेगा, हमास के लिए करेगा। तो भाई करे, ठीक है, हमें तो अपना नेशनल इंटरेस्ट देखना है ना। इजराइल हमारा दोस्त है, वो हमें वेपन सप्लाई करता है, तो हमारा फर्ज है हम भी उनको वेपन सप्लाई करें, हमें भी भाई पैसा मिलेगा। ठीक है, ये दुनिया ऑल अबाउट इंटरेस्ट है। ठीक है, अगर मुश्किल समय पे इजराइल हमारा साथ देता है तो हमारा फर्ज है कि हम पैसे लेके उनको वेपन सेल कर सकते हैं। जब पूरी दुनिया सेल कर रही है तो हम क्यों ना करें। ठीक है, कल को हमारे ऊपर मुसीबत आएगी तो हमारी तो इजराइल भी मदद नहीं करेगा अगर हम ऐसी सिचुएशन में नहीं करेंगे मदद। ठीक है, दुनिया का क्या है, वो तो कहते रहते हैं। तो बहुत जबरदस्त फैसला हुआ। ठीक है, 10,000 ड्रोन का लक्ष्य रखा गया, ये 30,000 तक भी पहुंच सकता है। ठीक है, तो ऐसी बात नहीं है, अगर भारतीय कंपनीज 10,000 की जगह 20,000 भी दे सके तो इजराइल लेने को तैयार है। तो आप क्या समझते हैं, इंडिया और इजराइल का डिफेंस कोऑपरेशन किस हद तक है? क्या कोई इंडिया इजराइल की कोई इस तरह की जो बायलैटरल डिफेंस मैकेनिज्म है टू टारगेट अदर कंट्रीज, या कि ये एक आप समझते हैं कि बायलैटरल लेवल पे है? चीमा साहब, आई डोंट थिंक, मुझे ऐसा नहीं लगता कि टू टारगेट अदर कंट्रीज है, लेकिन इंडिया और इजराइल की जो डिप्लोमेसी है वो इतनी एक दूसरे के साथ घुली मिली है, और इतने ये ओपन फोरम में मैं वो बात नहीं कहना चाहूंगा, बट मैंने अपनी आंखों से देखा है, व्हाट आई हैव सीन विद माय ओन आईज। सो आई हैव सीन किस तरीके से इजराइल इंडिया में और इंडिया इजराइल में एक दूसरे के डिफेंस के अंदर बिल्कुल शामिल हैं। दे आर ट्रस्टेड, they walk into sensitive installations both in Tel Aviv and in New Delhi. They walk into sensitive installations. तो आप क्या देखते हैं ये जो इंडिया इजराइल रिलेशनशिप है? मैं थोड़े दिन पहले एक अरब जर्नलिस्ट से भी बात कर रहा था इस हवाले से। आप कैसे देखते हैं ये बेसिकली व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस? ये प्योरली इकोनॉमिक एंगेजमेंट है, ये एक बायलैटरल एंगेजमेंट है, या क्या आप समझते हैं एक नया ऑर्डर जो है वो लिखा जा रहा है? ऐसा यहाँ पे कई लोग फॉरेन ऑफिस में, चीमा साहब, ऐसे हैं जिनको ऐसा लगता है कि देयर इज अ न्यू ऑर्डर इमर्जिंग एंड द वर्ल्ड इज अप फॉर ग्रैब्स। अब वो क्लियर लाइंस नहीं रह गई जैसे कि अमेरिका एक है या चीन का एक ब्लॉक है, ऐसा नहीं है। तो इसमें इंडिया एक्टिव है काफी टाइम से, और इंडिया की गुडविल बहुत है, की खासतौर से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, चाहे वो वेपन्स की हो, चाहे वो एग्रीकल्चर की हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग की हो, किसी भी तरीके की। इजराइल मैक्सिमम नंबर ऑफ PhDs इन द वर्ल्ड, आपको बेहतर पता है मुझसे।
and the kind of research that they're doing. So इन सब के एक alternate power structure, मुझे ऐसा लग रहा है कि वर्ल्ड में आगे चल के there will be several power structures, not just one or two. एक जमाने में कहते थे कि सिर्फ यूएस और यूएसएसआर है, फिर बाद में काफी सालों तक सिर्फ यूएस रहा, फिर बाद में 80s 90s के बाद चाइना उभर कर आ गया. अब मुझे लग रहा है कि the ground is open for more and more alignments in the world, मल्टीपोलर वर्ल्ड जिसको हम कह भी सकते हैं एक तरीके से. तो मुझे लगता है इसमें इंडिया इज वेरी कीन टू प्ले इट्स पार्ट. और देखिए, ये कोई ढकी छुपी बात तो है नहीं कि मोदी की एक अफिनिटी है नेतन्याहू के साथ, और बहुत क्लोजली इजराइल और इंडिया जो है काफ़ी अरसे से जॉइंट ऑपरेशंस कर रहे हैं, जिसके अंदर उन्होंने अपनी आर्मी के भी जॉइंट ऑपरेशन ट्रेनिंग की है, आर्म फोर्सेस की, ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर. और जो कोई प्लान उन्होंने जो पैलेस्टाइन के अंदर जो जूइश सेटलमेंट्स का किया है, उसी को रेप्लिकेट करके वो यहाँ पे डेमोग्राफिक चेंजेस ला रहे हैं. और जिस तेज़ी के साथ ला रहे हैं, इनका आपस में बहुत मुकाबला कि कौन कितना ज़्यादा जुल्म करेगा, नेतन्याहू पैलेस्टाइन के अंदर या मोदी जो है कश्मीरियों के ऊपर करेगा. मगर हमें जो लग रहा है कि हिंदुस्तान जो है नेतन्याहू से कहीं ज़्यादा आगे रिकॉर्ड में जो है अट्रॉसिटीज़ के हवाले से एस्केलेशन और जो क्लैम्प डाउन और बैरियर्स और जो ब्लॉकेज हैं वो पैलेस्टाइन से भी कहीं ज़्यादा जो है वो बढ़ाता जा रहा है कि किसी को एक्सेस ही नहीं है, किसी को इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिल सकती, इतनी अंडर रिपोर्टिंग है, इतना ज़्यादा जो है वहाँ पे. आपने बड़ा ये बेहतरीन मुआवजा किया है कि इसराइल का जो हमने मुआवजा किया है भारत के साथ कि इनका बाकायदा एक मुकाबला जारी है और इनको खुदा का खौफ खाना चाहिए, इनको शर्म आनी चाहिए, इनको कुछ खौफ होना चाहिए, अल्लाह से डरना चाहिए कि मुकाबला किस चीज़ का जारी है कि जी हम में से जालिम ज़्यादा कौन है, जुल्म बर्बरी की दास्तान रकम कौन ज़्यादा करेगा. अच्छा मिसाल साहब, भारत का जो खौफनाक चेहरा है, मकरू चेहरा है, वो तो एक्सपोज हो गया, सबके सामने आ गया. भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी जो फैसला सुना दिया है. इस सब में मेरा सवाल है कि इंसानी हकूक के जो अलंबरदार इदारे हैं, जो बड़े चैंपियन बने फिरते हैं कि इंसानी हकूक की हम बात करते हैं, ये खामोश क्यों हैं? दफ्तरों पे ताले लगा दें फिर अपने. ये देखिए, ये बड़ी बदकिस्मती रही है कि ओवर द डेकेड्स इतने ज़्यादा मैसेकर्स, इतने ज़्यादा जेनोसाइडल एक्ट्स, वॉर क्राइम्स होते रहे मकबूजा जम्मू कश्मीर में, मगर इसके ऊपर कोई ठोस एक्शन नहीं लिया गया कि हिंदुस्तान को रोका जाए, इसको अंडर इंटरनेशनल रेडार जो है अकाउंटेबल किया जाए, पर्सिक्यूट किया जाए, चाहे वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, चाहे कोई इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कमीशन ऑफ इंक्वायरी है. कंडेमनेशन ज़रूर आई हैं, रिपोर्ट्स बड़ी स्ट्रॉन्ग आई हैं, डोसियर्स भी आए हैं, मगर अब जो इस वक्त जो टर्निंग पॉइंट है हिस्ट्री के अंदर जो हम देख रहे हैं कि पूरी की पूरी ग्लोबल पब्लिक जो है वो एक साइड पे है, दुनिया के इदारे एक तरफ हैं. जब इंडिया की इकोनॉमी ऊपर बढ़ी और एक लेवल पे पहुंची, फिर इंडिया ने बोला कि व्हाई टॉक द लैंग्वेज ऑफ रिलीजन, टॉक द लैंग्वेज ऑफ डॉलर्स दैट एवरीबडी स्पीक्स. हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, डॉलर के सामने तो सब झुकते हैं. तो लेट अस स्पीक दैट लैंग्वेज. एंड उनको भी बात समझ में, अरबों को ये सब चीजें ज्यादा जल्दी समझ में आती हैं. दे आर वेरी क्विक in that regard. So that is what India is doing, leveraging its vast market potential, leveraging its buying power, leveraging not just चीमा साहब जो इंडिया का लेबर जाता है, बट यूएई की बहुत सारी ऐसी कंपनीज है चीमा साहब जिसके सीईओज और जिसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं वो इंडियंस हैं. leveraging that sort of power and leveraging our diplomacy. जिस तरीके से मोदी जी को हाथों हाथ लिया जाता है और सबसे बड़ा सम्मान दिया जाता है, सबसे बड़ा उनको रिकॉग्निशन दिया जाता है उस मुल्क का, ये सब चीजें रिकॉग्नाइज करके एक और अलाइनमेंट बनाने की कोशिश की गई. और इसमें अमेरिका भी काफी हद तक ऑन बोर्ड है चीमा साहब. बिल्कुल ठीक. तो दोस्तों, ये ड्रोन समझौता और भारत और इजराइल के बीच जो डिफेंस टाइज हैं उनका मजबूत होना बहुत ज्यादा जरूरी है. क्योंकि आप देखो, इजराइल उधर जो मुस्लिम देश है और अपने दुश्मन देशों से घिरा हुआ है चारों तरफ से, लेकिन जम के टैकल करता है. वहीं भारत को अगर हम देखें तो भारत भी ऑलमोस्ट घिरा ही हुआ है. पाकिस्तान, चाइना, ठीक है, उधर से मालदीव की तरफ से भी चाइना का एक्सेस है, श्रीलंका की तरफ से भी चाइना का एक्सेस है, नेपाल की तरफ से भी चाइना का एक्सेस है. हालांकि भारत ने काउंटर कर रखा है, लेकिन ऐसी सिचुएशन में जो डिफेंस टाइज है दोस्त देशों के साथ, वो मजबूत होना बहुत ज्यादा जरूरी. ठीक है, अगर मजबूत नहीं होगा तो कल को चाइना या पाकिस्तान मिलकर भारत के ऊपर भगवान न करे ऐसा अटैक करते हैं तो कौन साथ देगा हमारा, अगर हम मुश्किल में अपने दोस्त देशों का साथ नहीं देंगे. मान लो आज हम इजराइल को ये ड्रोन देने से मना करते हैं तो कल को जब भारत पे मुसीबत आएगी तो इजराइल भी कोई भी सप्लाई करने से मना करेगा. अगर हम रूस से ऑयल नहीं खरीदते हैं, रूस से सामान नहीं खरीदते, तो कल के मुश्किल समय में रूस भी हमारा साथ नहीं देगा. दुनिया का क्या है, दुनिया तो कहती रहती है. ठीक है, अब यूरोप वालों का दोगला चरित्र देखो, भारत को कह रहे हैं रूस से सामान मत लो, खुद रूस से सबसे ज्यादा चीजें ले रहे हैं. ठीक है, खुद कह रहे हैं कि कोई वेपन ना बेचे, खुद भी बेच रहे हैं. ये क्या मतलब है भाई, भारत तो बेचेगा. यही दोस्तों वही वाली बात होती है ना, थोड़ा सा चौड़े हो जाना चाहिए. जब ऐसे में कोई कहे कि भाई आप वेपन ना बेचो तो चौड़ा हो जाना चाहिए. भाई तू कौन है कहने वाला हम वेपन ना बेचे, हम क्या करें क्या नहीं करें.
तुम तो खुद कर रहे हो, तुम तो सेल कर रहे हो, हमें क्यों बोल रहे हो। पहले जो गवर्नमेंट होती थी वो कहती थी यार बोल रहे हैं चलो ठीक है मान लेते हैं बात, नहीं तो इंटरनेशनल प्रेशर है, फलाना प्रेशर है, वेपन ही नहीं बेचते थे, खरीदो सिर्फ खरीदो। अब जब खरीदोगे तुम दूसरे पे डिपेंडेंट हो तो दुनिया कुछ नहीं कहेगी, ठीक है, लेकिन बेचोगे तुम्हारी आर्थिक विकास होगी तो दुनिया मुंह फाड़ेगी फिर, ठीक है। तो ये सब जो करंट गवर्नमेंट है इन्होंने बहुत अच्छे से डील किया है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा, जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।